नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु अंतानी लहंगे डिपार्टमेंट से आपका फिर हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे शुभेच्छा के साथ ये बताना चाहता हूं कि मैं इन दिनों हर अलग-अलग डिपार्टमेंट में बैठ के खड़े रह के आपको मोटिवेट तो करूंगा, लेकिन साथ में मेरे इर्द-गिर्द जो भी प्रोडक्ट पड़े हैं केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के, उसके बारे में चंद बातें कहूं। खैर मित्रों, चलो आज हम शुरू करते हैं। मित्रों, अगर आपको कामयाब होना है तो आप सबसे पहले अपने आप पे यकीन करो। बिलीव इन योरसेल्फ। आप अपने आप पे यकीन करो और भरोसा करो कि नहीं, मैं कामयाब बनूंगा ही। क्योंकि आप सपोजिंग एक ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हो ना, तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, नीति नियम होते हैं कि देखो आपकी उम्र ये होनी चाहिए, आपको ये गाड़ी ऐसी आनी चाहिए, आपको पेट्रोल डीजल इंजन के बारे में पता होना चाहिए। ये सब जो बेसिक जरूरत है ना, वो अगर आपको पता है तो आपको लाइसेंस को टेस्ट के लिए बैठाएंगे और टेस्ट ड्राइविंग में पास हुए तो आपको लाइसेंस मिलेगा। ये हुई ड्राइविंग की बात। लेकिन कामयाबी में ऐसे कोई नीति नियम नहीं है। कोई भी आदमी अपनी सोच से कामयाब बन सकता है। न तो उसमें कोई डिग्री की जरूरत है, न तो उसमें कोई पढ़ाई की जरूरत है, न तो उसमें सोच की जरूरत है, न कुछ उसमें लागत की जरूरत है, न तो उसमें कोई ट्रेनिंग की जरूरत है कि भाई 10,000 दे के ट्रेनिंग लो, 10,000 दो तो आपको कामयाबी मिलेगी। ऐसा कामयाबी में नहीं है। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते हैं, एकदम गरीब घराने से होते हैं। उनको 8-8, 10-10 दिन फटी हुई चड्डी पहन के माँ बाप के साथ खेत मजदूरी करनी पड़ती थी। ऐसे कितने उदाहरण हैं। वो भी कामयाब हो गए और यहाँ तक कि दुनिया को हिला के रख दी अपनी सोच से और अपनी एफिशिएंसी से। वो कामयाब हुए पैसों से, नाम से, दाम से, शोहरत से, सबसे। तो दोस्तों, मेरे कहने का ये है, सबसे पहला अहम मुद्दा ये है, अगर कामयाब होना है तो आप अपने आप पे भरोसा रखो, अपने आप को प्रेम करो। दिन में जब भी वक्त मिलता है, आप ड्राइविंग कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, टीवी देख रहे हो, ऐसा करके शांति से बैठे हो, तो यही अपने आप से कहते रहो कि हाँ, मैं कामयाब बन सकता हूँ, मैं कामयाब हूँ, मैं कामयाब बन सकूंगा। आई कैन, आई विल। वो आत्मविश्वास से अपने आप को कहो और अपने आप से प्रेम करो। जब भी आईना देखते हो, दाढ़ी करते हुए देखते हो, या तो फिर ऐसे बाल बना के देखो, तो आपको लगना चाहिए, अरे वाह, क्या ईश्वर ने तेरे को चेहरा दिया है, क्या तू स्मार्ट दिखता है। ऐसे अपने आप को कहो। बस दोस्तों, यही चीज मैं आपको कहना था कि आप अपनी सोच से आगे बढ़ो। आप कपड़ों का व्यापार करते हो, केसरिया से मटेरियल खरीदते हो, आप कपड़ा लेके जाते हो, छोटा। मेरे को याद है, कई कस्टमर है आज से 1 साल पहले सिर्फ 15 से 18,000 रुपए का कपड़ा लेके गए थे, और आज के दिन जब पिछले हफ्ते इधर आए तो उनका बड़ा शोरूम हो गया है कपड़ों का। उसके फोटोग्राफ्स और वीडियो मेरे को दिखाए, मैं बहुत खुश हुआ। और उन्होंने मेरे को बोला कि आपका वीडियो देख के, आपकी ये बात सुन के हमने वो किया, तो आज हम यहाँ हैं। आप हमारे गांव आइए, हमारे शहर आइए, मैं आपके लिए ये करूंगा, आपका रहने का रखूंगा, आपको आने जाने की टिकट दूंगा। मैंने बोला, साहब जी, ईश्वर का आशीर्वाद है कि मैं 2 चीज बोलता हूँ, आप समझते हो और कामयाब होते हो। तो दोस्तों, बात ये है, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद करती है और जो भी मटेरियल मैन्युफैक्चर करती है वो सब चीजें वही रेट में बेस्ट क्वालिटी की चीज आपको पेश करते हैं। शर्त सिर्फ एक ही है, आपको बंच का बंच लेना होता है। जैसे साड़ियों में 5 साड़ी का, 8 साड़ी का, 10 साड़ी का, 20 साड़ी का होता है, ब्लाउज में भी 20 पीस का, वो सब लेना पड़ता है, तब जाके आप
अपने रिटेल काउंटर पे ऑप्शनल कस्टमर को बेच सकते हो। ब्राइडल साड़ी मतलब दुल्हन की जो साड़ी है वो, और दूसरा है लहंगा जहां पे हम बैठे हैं। ये दोनों आइटम ऐसी है जो सिंगल आपको ले सकते हो। ये जैसे लहंगा मेरे बगल में पड़ा है, आप वो एक खरीद सकते हो। दूसरा ये है, तीसरा ऐसा नहीं है कि आपको 5 लेना पड़ेगा, नहीं, वो दूसरी आइटम्स में है, कुर्ती में, सूट्स में, वेस्टर्न वियर्स में, दुपट्टे में, ब्लाउज पीस में, सब जगह साड़ी है, वो सब जगह आपको बंच लेना पड़ेगा। लेकिन ये दो चीज ऐसी है, दुल्हन की साड़ी और ये लहंगा, आप सिंगल पीस में ले सकते हो। दोस्तों, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी 1977 से अपने कस्टमर्स को क्या चाहिए तो वो चीज उसके सामने पेश करते हैं ना, कस्टमर बहुत खुश होते हैं। जैसे मेरा और आपका तजुर्बा है, आप छोटे थे तब स्कूल से घर जाते थे, तब मैं तो सोचता था कि आज मम्मी को बोलूंगा कि आज मेरे को आलू की सूखी भाजी चाहिए और पराठे चाहिए, या तो जो थेपले बोलते हैं ना, हम गुजराती लोग थेपले बहुत खाते हैं, वो थेपले वो दो मिल जाए ना, और ऊपर से एक कटोरा भर के खट्टी छाछ मिल जाए तो मजा आ जाएगा आज मेरे को। ये सोच के मैं घर गया ना, फ्रेश होके कपड़े वपड़े बदल के मैं डाइनिंग टेबल पर बैठा, और मम्मी ने जब मेरे सामने थाली रखी तो दोस्तों उसमें आलू की सूखी भाजी थी, थेपले थे और खट्टी छाछ का कटोरा था। तब सोचो मेरे को कितना आनंद मिला होगा कि ओह, मैंने सोचा और माँ ने मेरे को दे दिया। बस दोस्तों, ये एक उदाहरण दिया अपने अनुभव का कि केसरिया में आप इतने किलोमीटर से ट्रैवल करके आते हो और एक सोच लगा के आते हो कि उधर के सेल्स स्टाफ मेरे को प्रेम से बात करे, उधर मेरे को मटेरियल और क्वालिटी और दाम एकदम बेस्ट मिले, तो मैं तो खुश हो जाऊंगा। और यहाँ आते हो तो जो मेरे को डाइनिंग टेबल पे अनुभव हुआ था ना, वही आपको हर डिपार्टमेंट में होगा। सेल्समैन डाउन टू अर्थ, बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए, आपसे एकदम मेहमान आवाजी करेंगे। आप एक चीज देखने के लिए मांगोगे, वो 10 चीज आपके सामने रख देंगे। हंसते खेलते हमारे साथ बैठ के आप खाना भी खाते हो, हमारे साथ चाय भी पीते हो, और जैसे कुछ किया ही नहीं है, ऐसा आराम से आप जो भी परचेस किया है वो लेके यहाँ से विदाई लेते हो। दोस्तों, बात करते हैं लहंगे की। लहंगे अपने पास छोटे से गरबा सेरेमनी हो, किटी पार्टी घर पे हो, शाम को लेविश पार्टी हो, या बड़े बड़े समारोह में आप गए और फिर एक दिन आप शादी में भी गए, ये इतनी सारी चीज, तो आपके कस्टमर को नजर में रखते हुए आपको कौन से प्रसंग में कौन सा लहंगा पहनना चाहिए, उस मुताबिक हमारे पास ढेर सारी वैरायटीज लगी हुई होती है। आप बस पसंद कीजिए। आप खाली हमारे सेल्समैन को बोलोगे ना कि भाई नवरात्रि आ रही है, गणपति आ रहा है, तो हमको उधर गरबा रास खेलने का है, आपको वही वैरायटी आपके सामने रखेंगे और आप ऐसी बेहतरीन क्वालिटी की चीज हमसे परचेस कर सकते हो। दोस्तों, जहां तक प्राइसिंग का सवाल है, हमारे यहाँ 700 रुपए से रेंज शुरू होती है, जो 12,000 रुपया तक आप परचेस कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, पूरी वेराइटीज है, लेकिन ये तो है केसरिया के भाव। यहां से आप 700 रुपए का एक लहंगा खरीद के गए और आपके रिटेल आउटलेट पे सेल के लिए रखा कि भाई ये बेचना है, मतलब कस्टमर्स आके देखेंगे, खरीदेंगे, तो वो 700 रुपए की चीज आप सीधा 950, 1100, 1200, 1500 तक का बेच सकते हो। सीधा 30% ऐड कर दो, 700 रुपए की चीज 910 में बेच सकते हो। सीधा हिसाब 30% बढ़ा दो, सीधा आपका उतना हो जाएगा। आप समझे ना? उसी प्रकार आप यहां से जो 12,000 का है वो लेके जाओगे ना, तो आप उसका 25-30 हजार रुपया कमा सकोगे।
क्योंकि वही क्वालिटी की चीज आप रिटेल में खरीदने जाओगे ना तो आपको कोई 22, 25, 30 हजार से कम में नहीं देगा, और हम यहाँ पे 12,000 में आपको देंगे। ये मजाक नहीं है, ऐसा कस्टमर खुद कहा है कि सर हम आपसे 1,000 रुपए का लहंगा लेके गए ना, उसको हमने 2200, 2500 में बेचा। क्योंकि हमारी बनावटी कुछ ऐसी है, फिनिशी ऐसी है, बारीकी से बारीकी देखते हैं। वेलवेट बेस का जो होता है एकदम बढ़िया सा निटिंग करके देते हैं, सो दैट कस्टमर आकर्षित हो जाता है। और हमारा पैकिंग भी कितना बढ़िया होता है। आप खुश हो जाओ, आपके कस्टमर खुश हो जाओ, तो क्या हो जाएगा, हम भी आपसे जुड़े रहेंगे और आप भी हमारे जुड़े रहेंगे, और आप हम पे भरोसा करेंगे। और दोस्तों, आपका जो केसरिया पे भरोसा है ना, वही केसरिया की पूंजी है। चलो दोस्तों, आज के लिए बहुत हो गया। आशा है मेरा वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया है तो जरूर से लाइक दबाइए, बेल आइकन दबाइएगा और कमेंट्स कीजिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदाई लूंगा। नमस्कार।